राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि सर्वोदय प्रश्नोत्तर भाग 7। यानी इससे पहले हमने 6 भाग पढ़ लिए। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सर्वोदय विचार प्रश्नोत्तर परीक्षा के साथ साथ कक्षा 10th और 12th के मॉडल पेपर और अन्य जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी आपके लिए करवाया जाता है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। सर्वोदय विचार परीक्षा आपके जल्द ही होने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके उतना आप इसका रिवीजन करते रहें, ताकि हो सकता है कि आपका स्टेट टॉपर में नंबर आ जाए और आपको एक अच्छे सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इनाम से भी नवाजा जाए। यह एक बहुत बड़ा इनाम होता है, इनाम होता है। यानी आप कहें कि यदि आपको मान लो अजमेर के बोर्ड द्वारा यदि सम्मानित किया जाता है या जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो कितने गौरव की बात होती है अपने माता पिता के लिए भी, अपने विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी, और आप स्वयं के लिए भी कितने गौरवान्वित पल होते हैं। उन पलों को जीने के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, और ये मेहनत ही आपके लिए आगे जाकर भी आपको अच्छा परिणाम देने वाली है। जैसे बोर्ड परीक्षा से संबंधित मैं थोड़ी सी 2-4 बात करूंगा, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। कि बोर्ड परीक्षा में जैसे आप प्रश्न हल कर रहे हैं या जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत के साथ साथ यदि आपकी स्टाइल भी हो, यानी जैसे आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन उन प्रश्नों को हम कैसे लिखें, प्रश्न कैसे हल किए जाएं, प्रश्न हल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी सावधानियों के संबंध में भी समय समय पर आपको निर्देशित भी किया जाता है। पहले भी किया जाता था। बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुभव भी रहा है कि बहुत ही उन मेरे द्वारा बताई गई जो स्टाइल्स है उनके लिए बहुत अधिक काम भी आई, अच्छा भी लगा। तो मैं समझता हूं कि आप यानी बोर्ड क्लासेज के साथ साथ जो वैसे कक्षा 8 से लेकर के 12 तक सभी विद्यार्थी हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रजिस्टर्ड हो सकते हैं विदाउट फीस। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप निश्चित रूप से मेरे साथ ऐड हों और संपूर्ण पाठ्यक्रम भी करें। तो आइए चलते हैं। आज का जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला है 7वां भाग, इसमें लगभग 40 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इनको कॉपी में उतार करके अच्छी तरह से याद करेंगे। तो प्रश्नोत्तर श्रृंखला के प्रश्न देखिए। पहला ही प्रश्न देखिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय कब लिया गया? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू तो हुआ कब, लेकिन निर्णय जो है 8 अगस्त 1942 को लिया गया। वैसे मैं आपसे एक बात कह दूंगा कि मान लो आपको कहीं किसी प्रश्न में डाउट होता है, तो आप अपनी कोई ऑथेंटिक बुक से मिलान करें। अगर ऑथेंटिक बुक में और मेरे वाले में डिफरेंट पाया जाता है, तो आप ऑथेंटिक बुक को सही माने, क्योंकि हो सकता है मेरे प्रिंट करने में भी मिस्टेक रह सकती है। वैसे पूर्ण सावधानी यानी पूर्ण सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई मान लो एक आध सवाल, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक आध सवाल कोई मान लो हो भी जाता है, वैसे 100% मैं तो 100% शुद्ध कहता हूं, लेकिन फिर भी मान लो अगर कहीं हो जाता है, तो आप अगर आपको कहीं थोड़ा सा लगता है तो। भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? और वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, क्योंकि 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही उन्होंने ये नारा दिया था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न के लिए आप देखिए कि आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से ही विश्वास करेगी कि हार्डवास से बना ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ये किसने किसके लिए कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां ऐसी लाइन है वो बहुत ज्यादा उतार ली जाती है, और ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए। किसके लिए कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए। गांधी जी के चारों पुत्रों के नाम बताइए। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब ये अपन ने ऐसे प्रश्न बनाया है, लेकिन वहां से कैसे प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से गांधी जी का पुत्र नहीं था, गांधी जी का पुत्र नहीं था, ऐसे मान लो लिख दिया। और उनमें से जैसे यहां पर रामदास की जगह कोई दूसरा हरिदास लिख दिया, यहां पे हरिदास लिख दिया, तो ये क्या है कि वो
तो चारों में से, यानी चारों ऑप्शन होते हैं, चार ही बेटे हैं, तो पूरा पूरा चांस है इसमें आने का। गांधी जी की शिष्या मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था मेडलिन स्लैंट, जो कि इंग्लैंड की थी। मेडलिन स्लैंट जो इंग्लैंड की थी। गांधी जी को बापू किसने कहा? और वो कहा था सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने। सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने। गांधी जी को भिखारियों का राजा किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऐसे प्रश्न है वो लगभग है वो पूछ लिए जाते हैं। मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय किस बंदरगाह पर उतरे? 9 जनवरी 1915 को आपको पता है, पहले वाले अपने ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि भारत की शेवार्त हुआ है। कब विदेश से अपने देश में आ गए, तब वो क्या है कि फिर भारत में ही रह करके उन्होंने काम किया था। तो वो था 9 जनवरी 1915 को आए थे। कहां उतरे थे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। कहां उतरे थे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 ईस्वी। कब की थी? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक सक्रिय रहे? और वो रहे थे लगभग 21 वर्षों तक। लगभग 21 वर्षों तक। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1925 ईस्वी में लिखी थी। ये जो जिसमें से अपने प्रश्न आएंगे वो बुक है, वो उन्होंने 1925 में लिख दी थी। गांधी जी ने खादी बोर्ड की स्थापना कब की? और वो की थी 1923 ईस्वी में। कब की थी? 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है आपके कि गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो हुआ था 23 सितंबर 1925 ईस्वी को। 23 सितंबर 1925 ईस्वी को उन्होंने की थी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत कब की? 1904 ईस्वी में। कब की थी? 1904 ईस्वी में। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका कब निकाली? 1919 ईस्वी में। देखिए इसमें कई जगह 1903 भी आता है, कई जगह 1903 भी मिलता है, 1904 भी मिलता है। वैसे ये दोनों नहीं दिए जाएंगे, या तो 1904 मिलेगा या 1903 मिलेगा ऑप्शन में। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका 1919 ईस्वी में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? इंपॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां की? और वो की थी कोचरब स्थान पर, अहमदाबाद में 1915 ईस्वी। कोचरब में, कोचरब नामक स्थान और अहमदाबाद 1915 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न के लिए है आपके, गांधी जी ने अनासक्ति आश्रम की स्थापना कहां की? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौसानी उत्तराखंड में, और 1929 ईस्वी। कब की थी? 1929 ईस्वी में, कौसानी नामक स्थान पर जो उत्तराखंड में है। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहां पे की? और वो की थी वर्धा, महाराष्ट्र में, 1936 ईस्वी में। सेवाग्राम की स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में, 1936 ईस्वी। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में उन्होंने चलाया था, उसे किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा? और वो कहा था रोलेट एक्ट को। किस एक्ट को कहा था? रोलेट एक्ट को। गांधी जी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को क्या कहा था? हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को कहा था पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती। पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती कहा था। दिल्ली खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी को कब बनाया गया? और वो बनाया गया था 24 नवंबर 1919 ईस्वी को। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए आपके, अगले प्रश्न में है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को कब लौटाया? ये बहुत ही 1920 में, यानी 1915 में तो उनको दी गई थी। 1915 में जब अपने अंग्रेजों के जो युद्ध में चल रहा था, युद्ध में सहयोग देने के कारण इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी। लेकिन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों से वो संतुष्ट नहीं हुए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सामूहिक सत्याग्रह को स्थगित करने के लिए समिति की बैठक कब बुलाई? और वो बुलाई थी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में।
चोरी चोरा कांड वगैरह हुआ था, उस कांड में यानी उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। हिंदू मुसलमान की जय गांधी जी के किस आंदोलन का नारा था? और ये असहयोग आंदोलन का था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र ने किससे की है? सुभाष चंद्र ने जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था, यानी जो कल अपन ने पढ़ा था, यानी 6 अप्रैल को उन्होंने वहां जाकर के 6 अप्रैल 1930 को वहां जाकर के नमक कानून जो भंग किया था, उसकी बात है। यानी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक उसने की है नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। उन्होंने कहा कि गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा है वो नेपोलियन का पेरिस मार्च के दो, चाहे मुसोलिनी का रोम मार्च के दो, इन दोनों के समान बताया है सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 से 34 इसको कब स्थगित किया? और वो कर दिया था मई 1933 में। द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1932 से 34 में चल रहा था, उसको स्थगित कब किया? 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो है 9610208295। इन पर आपके 8 से लेकर 12 तक कॉलेज के लिए, कंपटीशन के लिए और बोर्ड क्लासेज के लिए और सर्वोदय क्लासेज के लिए, सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। आप इन नंबरों पर ऐड हो सकते हैं, निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं। अपना नाम जरूर लिखें, अपना नाम लिखें, कक्षा लिखें, और फिर मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से ग्रुप में ऐड करना है। 10वीं में करना है, 8वीं में, 9वीं में, 11वीं, 12वीं बोर्ड क्लास में, कंपटीशन क्लास में, या जैसे मान लो बॉयज में करना है या गर्ल्स में करना है। तो आप अवश्य अपना पूरा विवरण लिखा करो। पूरा विवरण लिखोगे तो आसानी रहेगी। 31वां प्रश्न है, जुलू विद्रोह के समय अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को कौन सा पद दिया? और वो पद दिया था सार्जेंट मेजर का। कौन सा पद दिया था? सार्जेंट मेजर का। चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी द्वारा दिया गया था ये पद। जुलू विद्रोह कहां हुआ था? और वो था नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में, नेटाल नामक क्षेत्र में 1896 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति के लिए प्रतियोगिता किस अखबार के माध्यम से कराई? और वो कराई थी इंडियन ओपिनियन अखबार के माध्यम से। देखिए, जो सत्याग्रह शब्द है इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता करवाई थी कि जैसे पैसिव रेसिस्टेंस जो पहले शब्द था, पैसिव रेसिस्टेंस यानी जो अंग्रेजी का शब्द उन्हें पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार का शब्द चाहिए जिसके माध्यम से मैं देश को या मेरी कोई भी जो लड़ाई हो उसका सहारा लेकर के मैं आगे बढ़ सकूं। तब उनमें से वो प्रतियोगिता हुई और वो सबसे पहले, देखिए, सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द किसने सुझाया था? और वो सुझाया था मगनलाल गांधी ने। उन्होंने सद प्लस आग्रह नाम दिया था और इनाम भी किसको मिला था? उन्हीं को मिला था। इनाम भी जैसे सत्याग्रह शब्द के लिए करवाई गई प्रतियोगिता में इनाम किसको मिला? मगनलाल गांधी को मिला। और सद प्लस आग्रह नाम दिया, फिर उन्होंने या और जोड़ दिया और इसको सत्याग्रह नाम दे दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह नाम फिर उसको परिष्कृत कर लिया गया। गांधी जी ने को सर्वप्रथम जेल का अनुभव कब किया? और 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में उन्होंने जेल का अनुभव किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे गए हैं आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है? चरित्र निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मा का आत्मज्ञान प्राप्त करना। अब इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ नहीं है। इनमें से 3 तो ये होंगे और चौथा कोई दूसरा अलग एक और ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके लिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न बनता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार आत्मा की शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? वो आत्मिक कसरत द्वारा। गांधी जी कहते हैं जैसे शारीरिक शिक्षा हम शारीरिक कसरत से देते हैं, उसी प्रकार आत्मिक कसरत के माध्यम से ही हम आत्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आत्मिक शिक्षा के लिए किसी हम धार्मिक पुस्तक से आत्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, गांधी जी का ये कहना था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी होते हुए भी ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए युद्ध में हिस्सा क्यों लिया? अब गांधी जी को हम अहिंसा के पुजारी मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने
ब्रिटिश सरकार की ओर से जो युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो वो क्यों लिया था? तो उसका कारण था युद्ध में शामिल होना उन्होंने अपना धर्म माना था। क्या माना था? अपना धर्म माना था। सत्य के लिए किसी दिन आपको फांसी पर चढ़ना पड़े तो मुझे अचंभा नहीं होगा। ऐसा किसने किसके लिए कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस होप्स हाउस ने गांधी जी के लिए, यानी जब वो सत्य सत्य पर अड़ गए थे तो गांधी जी को यह कहा गया कि अगर मान लो आपको एक दिन फांसी पर चढ़ना पड़ेगा तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सत्य को तोड़ने वाले नहीं हो और आपको फांसी देंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ, उन्होंने अपने सत्य पर अड़े रहे और वो फांसी हो गई। गांधी जी के मित्रों में से किसे जर्मनी का भूगोल कंठस्थ था? और वो थे मिस्टर कैलनबेग। मिस्टर कैलनबेग ने जर्मनी की बहुत अधिक यात्राएं की थी, इसलिए जर्मनी का प्रत्येक क्षेत्र है वो उन्हें याद था कि कहाँ कैसा है क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और ग्रुप में ऐड होने के लिए आप 9610208295 इन पर अवश्य ही अपना नाम पता जरूर लिखें, और ताकि आपको एक समुचित ग्रुप में ऐड किया जा सके और हम आगे भी बढ़ते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। शीघ्र ही नई क्लास के साथ हम और मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।